नमस्कार, मैं अरुण पांचाल और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। जब बात जनता के मुद्दे की होती है तो जनता ही बोलती है और ऐसे में मेरी मौजूदगी दिल्ली सहारनपुर रोड पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है जिसको खंडित किया गया। तमाम यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए, लगातार पुलिस प्रशासन मनाने का प्रयास कर रहा है लेकिन लोग लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए। बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गौरव जाटो, भीम आर्मी जय भीम संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ। पर मैं अब समाज के अंदर हूँ तो समाज ही हूँ, संगठन कुछ नहीं है मेरा अभी इस टाइम। तो जैसे ये बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है दिन पे दिन, हम नहीं सह सकते ये चीज़। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब के बैनर फाड़े गए, पुलिस को बताया गया, अभी तक अरेस्ट नहीं करे गए और उसके बाद ही ये घटना हो चुकी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। अच्छा, काफी देर हो चुका है, लगातार पुलिस प्रशासन मनाने का प्रयास कर रहा है, क्या कहोगे? पुलिस प्रशासन अब आश्वासन दे देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन का काम ही यही है। उससे पहले भी हमने एक जो है याचिका दर्ज करवाई थी, उसके बारे में भी कुछ नहीं हो पाया। तो पुलिस प्रशासन तो चाहता है कि इनकी मूर्ति लगवा के इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। अगर जो हम यहाँ दोपहरी में, इतनी भरी दोपहरी में भूखे प्यासे बैठ सकते हैं तो यहाँ सो भी सकते हैं और उनके लिए जान भी दे सकते हैं। और जिस कानून के तहत ये वर्दी पहन रखी है प्रशासन ने, वो भी उन्हीं के द्वारा रचा गया है, तो वो उसका अपमान कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन अभी देख रहा है, हंस रहा है। तो ये चीज़ें, और हमने अनुशासन बना रखा है, बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से बैठे हुए हैं, पर वो जो है अनुशासन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं पुलिस वाले खुद। तो वो चाह रहे हैं कि अनुशासन बिगाड़े और हम इन पर लाठी चार्ज करें। ऐसा हम करेंगे नहीं, हम शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, यहीं रहेंगे जब तक हमें हमारी कार्रवाई नहीं होगी, हम यहीं पड़े रहेंगे। अच्छा, यहीं पड़े रहेंगे। भाई साहब, आप बताइए, मैंने अभी देखा मूर्ति भी लाई जा चुके हैं और लगातार आप पुलिस के द्वारा लगवाने की भी बात कही जा रही है, क्या कारण है ना लगवाने? सुने, कारण ये है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ो, इन्हें बेकार करो और फिर लगा दो। ठीक है, ये कुछ नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हमारा सिर्फ यही है कि उनके सिर में गोली मारी जाए। उनके सिर में जब तक गोली नहीं लगेगी और रासुका के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अभी टोनिका सिटी में एक गाय काट दी गई थी। सुनो, अभी एक टोनिका सिटी में एक गाय काट दी गई थी, 1 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर किया गया। ठीक है, यहाँ बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, खंडित किया कर दिया गया, उसकी उनकी धड़ से सर को अलग कर दिया गया। लेकिन अभी तक एक एनकाउंटर तो दूर, अभी तक तो उसके पैर भी नहीं तोड़े गए, किसी को एक को नहीं उठाया गया अभी तक की। अच्छा, पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि आरोपी पकड़ लिए गए। ये सब झूठ है, ये हमें बहकाने वाली बातें हो रही है और इसमें ना तो कोई बंदा पकड़ा गया है ना इसमें कुछ हुआ है। अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है और पुलिस प्रशासन हमें, भाई 1 मिनट, सारे भाई 1 मिनट रुक जाओ। पुलिस प्रशासन ने अभी कोई नहीं पकड़ा है, बस हमें भगाया जा रहा है। मूर्ति ला के नहीं उसको धरवाने की हमें मनाया जा रहा है, कोशिश करवाई जा रही है कि नई मूर्ति धरी जाए। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे आके पुलिस प्रशासन हमें देख के हंस रही है ऊपर से और हमारा देख के तमाशा बना रही है। पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ना उनके बस की है। बस हमसे पुलिस प्रशासन से एक विनती है, भाई जी 1 मिनट, भाई जी 1 मिनट, पुलिस प्रशासन से एक विनती है हमारी कि पुलिस प्रशासन उन बंदों को पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार करा जाए, उन्हें बीच चौराहे पे लाकर उन्हें एनकाउंटर करा जाए और उनके घर पे बिल्डोजर चढ़ाया जाए। हमारी पुलिस प्रशासन से और हमारी सरकार से यही विनती है कि सबसे ज्यादा हमारे उन बंदों को जिन्होंने हमारी मूर्ति तोड़ी है उन्हें पकड़ा जाए और उनको सजा दिया जाए। अच्छा भाई साहब, जानकारी ये भी मिली है पुलिस को सूचना दे दी गई थी। एक वीडियो वायरल हो रही थी, कुछ दिन पहले हुई थी, जो आगरा में कांड हो गया था बाबा साहब को लेकर के, झंडे को फैला करके। तो एक व्यक्ति ने वीडियो डाली थी, लोनी के अंदर एक भी मूर्ति नहीं बचेगी बाबा साहब की अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो। 19 तारीख की डेट दी गई थी, कई दिन क्यों खंडित हुई मूर्ति। मैं तो बस यही कहूँगा कि 2 इसमें मांगे हमारी कि या तो उनका एनकाउंटर करें या हमारे सामने देते हैं उनको। ठीक है, या हमको सौंपते उनको या उनका एनकाउंटर करते हैं। तो ये बिल्कुल यही कहना है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, लगातार प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहो? भाई प्रशासन के मानने में नहीं आने वाले हम, जब तक प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनेगी, जब तक हम प्रशासन की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे तो 4 लोग आएंगे, वो हमारी प्रतिमा को ध्वस्त करेंगे, हमारा अपमान करेंगे, हमारे बाबा साहब का अपमान करेंगे और प्रशासन लाके नई प्रतिमा लगा देगा। ये हम अपमान नहीं सहेंगे। प्रशासन को हम ये कह देना चाहते हैं, जो आप चाह रहे हो वो हम नहीं होने देंगे, जो हम चाह रहे हैं वो आप करोगे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारे बाबा साहब के उस पर चलता है। तो उनके लिए ये देखो, ये वीडियो है, ये पुलिस प्रशासन हंस रहा है हमारे लोगों पर। क्या यहाँ पे हमने तमाशा लगा रखा है?
तो ये पुलिस प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, अगर आपके बस की कार्रवाई करनी ना हो तो अपने घर बैठ जाओ, यहाँ पर मत आओ। ठीक है, जय भीम। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? युवा हो, जिस तरीके से लगातार कई घंटे बीत चुके हैं, पुलिस भी तमाम कोशिशें कर रही है, मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग सिंपल है, उनका एनकाउंटर चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर 5 दिन भी बैठना पड़े, अगर 5 महीने 5 साल हम बैठे रहेंगे यहाँ भरी दोपहरी में। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है और पुलिस वाले जितने भी है सब कह रहे हैं बाबा साहब हमारे, सारे हंस के जा रहे हैं यहाँ। क्या मतलब है इनका? ना SC टैक्स लगा, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। टोनी का सिटी में गाय कटी थी, 1 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर हुआ था उनका, यहाँ अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है? हमें चाहिए इंसाफ पूरा। तो बिल्कुल देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। लोगों के द्वारा लगातार यही कह रहा है कि जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया है उनका फुल एनकाउंटर किया जाए। लगातार पुलिस प्रशासन की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझाने बुझाने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार लोगों की जिस तरीके से मांग है कि जिस व्यक्ति के द्वारा कृत्य किया गया उन पर कड़ी से कड़ी ठोस कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार मुस्तैद है। और ऐसे में देखिए तमाम और भी लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, मूर्ति तोड़ी गई, क्या कहोगे? नहीं, गलत है ये चीज़ करना नहीं चाहिए, होना चाहिए था। ये तो दंगा कराने की साजिश थी किसी की, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबके समाज सुधारक थे भाई, उन्होंने किसी का क्या ले गए, एकांत में है, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। जिसने करा बहुत गलत करा। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, सूचना ये भी मिल रही है, पुलिस को सूचना दी जाती है, निर्णय नहीं निकल पा रहा। अगर सूचना मिली है तो अब तक तो गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। अगर सूचना मिली थी प्रशासन को तो अब तक तो गिरफ्तार होने चाहिए थे वे लोग, है ना। जिसने भी बाबा साहब के साथ ये घिनौना अपराध करा है, मूर्ति तोड़कर, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का और किसी भी जात का हो। ठीक है ना भाई। बाबा साहब के संविधान को इस तरह चकनाचूर नहीं करने देंगे। जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है, मूर्ति नहीं, वो मूर्ति नहीं तोड़ी, वो बाबा साहब का कत्ल कराया इन लोगों ने। तो इसी हिसाब से उनको भी खुलेआम को एनकाउंटर करवाओ। उनका बख्शीश नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे और किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर पुलिस के द्वारा तो आरोपी पकड़ लिया गया, क्या कहना चाहोगे? पकड़ तो दिया लेकिन वो सामने नहीं लाया जा रहा, सामने नहीं लेके आ रहे, वो खामखा झूठ बोल के। यहाँ के विधायक है नंद किशोर जी, वो भी आए थे लेकिन वो भी सुन के बस चले गए, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि उसकी कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। चलो, कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। तमाम यहाँ लोग इकट्ठा है। भाई साहब, कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन निष्कर्ष क्यों अभी तक कुछ नहीं निकल पा रहा? भैया, सबसे पहली बात तो ये बीजेपी सरकार है, यहाँ दलितों को दबाया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये लोग कह रहे हैं इसमें सर्व समाज का व्यक्ति है जो राजनीति कर रहा है। अगर ये बाबा की सरकार है तो अब तक एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। अगर ये कुछ भी, अगर कोई दूसरा समाज होता, अगर ये हत्या, ये कांड कर देता तो अब तक उसको गोली भी मार दी जाती और बुलडोजर भी चल जाता। ये उन्हें पता है कि दलित समाज यहाँ खड़ा है, इस वजह से यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो चक्कर ये है कि भाई ये प्रशासन भी सारा बीजेपी का ही है, ये दलित समाज के लिए कुछ नहीं करेगा। आप लोग भी यही हैं और हम भी यही हैं। आने वाला समय ऐसा होगा, अगर हम लोग एक नहीं हुए तो पता नहीं क्या से क्या होगा। अभी तो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया भी जाएगा और हरण भी होंगे। हमारी बहनों के साथ आज देखते हो रेप भी होते हैं, बलात्कार भी होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम दलित समाज है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई, यही समय है, एकजुट हो जाओ और अपनी ताकत दिखा दो। किसी भी दल के आगे, किसी भी संगठन के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अपना जो हक है, अपनी मांग वो रखो भाई। हम तो सीधा चाहते हैं एनकाउंटर हो और उनके ऊपर बुलडोजर भी चले, सिंपल सी बात है। बुलडोजर चले। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लेकर आई है पुलिस, मांग क्या है? क्योंकि लगातार आप लोगों की जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है। मांग ये है भाई, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके काउंटर होना चाहिए, उसको है उसे बुलडोजर चलाया जाए, उसके घर पे उसे यहाँ पे काउंटर कराया जाए, समाज के हाथ में दिया जाए। ये मांग है हमारी। जब तक हम अपनी उसे नहीं लगाने देंगे भाई, उसे हाजिर करो हमारे पास में। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक और चेयरमैन साहब भी मौके पर आए थे, क्या कुछ रहा? नहीं कर रहा है कोई, कुछ नहीं कर रहा कोई, कुछ नहीं, सब देखने वाले हैं बस, और कुछ नहीं कर रहा कोई भी। निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा भैया? निकलेगा निष्कर्ष, अब एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता है। जांच चल रही है अभी। कमिश्नर साहब, वो पीछे पुलिस वाले जो SHO साहब हैं, वो आश्वासन भी दे रहे थे कि एक बार प्रशासन से भी सवाल कीजिए आप, एक बार प्रशासन से भी कीजिए।
मेरी माइक, अरे वहाँ प्रशासन से पूछो एक बार। पूछेंगे अभी प्रशासन से, पहले आप लोगों से एक बार मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रशासन से भी। एक बार प्रशासन से पूछिए। अरे जी एक बात, यहाँ जितने भी दलित समाज है ना, सबको देख लो, मुसलमान भाई भी हमारे साथ खड़ा है, ठीक है। एक बार प्रशासन की तरफ कैमरा खुलवा के देखो, उनके चेहरे पे कितनी स्माइल है। सबसे बढ़िया कानून हमारी सहयोग नहीं कर रहा, कनोग नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आज तुम भी हम यहाँ भी खड़े ना, हमें किसने खड़े होने का अधिकार दिया है? बाबा साहब ने दिया। अगर तुम ये माइक भी पकड़ रहे हो ना, अगर तुम किसी के घर भी अगर पानी पियोगे ना, वहाँ भी जाके बाबा साहब ने भी अधिकार दिया है। और ये कह रहे हैं ना मैंने पुलिस उन्हें पकड़ लिया, क्यों नहीं पकड़ रहे भाई? हिंदू रक्षा दल का बंदा है, पुलिस वाले इसलिए उनके साथ नहीं थे। भाई साहब कई घंटे से देख रहा हूँ मैं, आप कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल पा रहा है? सुनो, ये तो कोई कड़ी मशक्कत नहीं है। बाबा साहब के लिए जो पसीना है ना, हम खून बहाने के लिए अपना तैयार है, क्योंकि आज अगर जो हमें जो जीवन मिला है, एक सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहब की देन है। अगर आज यहाँ मैं सफ़ेद कपड़े पहन के खड़ा हूँ तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के लिए पूरा जीवन हमारे लिए हमारा कुर्बान है। ये जो आतंकवादी देशद्रोही वाली जो विचारधारा वाले लोग हैं, उन्होंने इतना घिनौना काम किया है कि बाबा साहब की मूर्ति को तो खंडित किया, उसके साथ बाबा साहब की गर्दन भी वो लोग ले गए। इससे ज़्यादा अच्छा, मानसिकता क्या थी गर्दन साथ ले जाने की? वो देशद्रोही हैं। जो आदमी बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान लिखा, देश जो चल रहा है उनके संविधान पे चल रहा है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, 130 देशों का झंडा उनके सम्मान में झुक जाता है। ऐसे महान व्यक्ति, महापुरुष की जो मूर्ति खंडित करी है, बड़ी ही शर्म की बात है। और देखिए, यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक एसीपी ऑफिस है और एक पुलिस चौकी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि वो यहाँ पर आके इतना जो है दर्दनायक, मतलब कि इतनी गंदी घटना करके गए हैं। बड़ा दुख है। मेरी प्रशासन से यह अपील है, जो बुलडोजर पीला पंजा गो तस्करों के या और अपराधियों के घर पर पहुंचता है, क्या वो बुलडोजर पंचर हो चुका है? कहाँ गया वो बुलडोजर? ऐसे लोगों के घरों का ध्वस्तीकरण किया जाए और इन लोगों का इनकाउंटर भी किया जाए, जिससे आने वाले समय में कोई व्यक्ति बाबा साहब की एक मूर्ति पर भी खरोच न लगा सके। चलो, खरोच ना लगा सके। आप बताइए भाई साहब, लगातार पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौके पर मौजूद है, बातचीत भी की जा रही है। निर्णय क्या होगा अगर लगातार मूर्ति नहीं लगाएगी? तब आप लोगों का अगला कदम क्या? मूर्ति जब भी लगवाएंगे जब उनका इनकाउंटर होएगा। सर, आप हमसे मत पूछो, एक बार प्रशासन से जाके पूछो। जब यहाँ पब्लिक से हम मूर्ति यहाँ जब तक नहीं लगने देंगे जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होएगा। यहाँ पे मूर्ति नहीं लगने देंगे, उनका पहले इनकाउंटर चाहिए, जब जाके मूर्ति लगी जाएगी। यहाँ पे इतना यहाँ से मूर्ति नहीं हटेगी। यही चलो, इतने मूर्ति नहीं हटेगी, लगातार लोग यही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। एसीपी साहब से भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। एसीपी साहब लाइव चल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है और पुलिस द्वारा थोड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें सारी जो विधिक कार्रवाई हम कर सकते हैं सभी की जा रही है। जनता से ही अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, अफवाह न फैलाएं। एसीपी साहब, हमने देखा अभी पुलिस के द्वारा मूर्ति भी लाई गई, लेकिन लोग उसका भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, बात चल रही है। सभी समाज के सभी लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं यहाँ पे। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी तो उन्हें भी समझाया जा रहा है, वो भी अब थोड़ी देर में समझ जाएंगे। क्या कोई मुकदमा भी लिखा गया इस प्रकरण में? हाँ, जिसने ये किया है आज उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन्हें इससे अवगत, सारी जो समाज के व्यक्ति हैं जो यहाँ पे, उन्हें भी अवगत करा दिया गया है और कुछ लोगों को FIR की प्रति भी दे दी गई है और इस बात से संतुष्ट भी हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति अभी भी प्रकट की जा रही है, जो कि स्वाभाविक भी हो सकती है, क्योंकि जैसे थोड़ी सी इनका कहना है कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करें, तो इस पर भी कार्रवाई के लिए हमने इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ये भी इन्हें अवगत करा दिया गया है। और दूसरा कि और भी जो बच्चे हो उनके लिए भी टीम लगी हुई है और सारी विधिक कार्रवाई हो रही है। बस इनसे अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने अपने घर वापस चले जाएं। पुलिस और प्रशासन मिलकर इसको संभाल लेंगे। चलो, पुलिस और प्रशासन मिलकर संभाल लेगा, एसीपी साहब का कहना है। लेकिन लगातार लोगों का जत्था जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन लोगों के द्वारा लगातार यही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को जिस तरीके से खंडित किया गया, कहीं ना कहीं ये संविधान के साथ में खनन हुआ है। लगातार लोगों के द्वारा यही अपील की जा रही है। तमाम देखिए यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठा है और लगातार लोगों का जत्था जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही है समझाने की, लेकिन प्रशासन ने भी अभी कहा है कि जो लोग थे उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है और जो आरोपी थे उसको भी पकड़ा गया। लेकिन लगातार जिस तरीके से अब देखना होगा, देखिए भीड़ की अगर हम बात करें तो देखिए तमाम भीड़ यहाँ पर दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है और
लगातार लोगों का जनसमूह जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? सौरभ। सौरभ भाई, क्या लगता है, मूर्ति भी आ चुकी है, प्रशासन ने एफआईआर भी कर ली, पकड़ भी लिया, क्या कहना चाहोगे इस पे? पकड़ लिया फिर छोड़ देंगे, फिर ये दोबारा ऐसा काम होगा, फिर बताओ प्रशासन फिर क्या करेगी? चलो, पकड़ लिया, छोड़ भी देंगे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? एसीपी साहब ने तो बोल दिया कि हमने पकड़ भी लिया है और एफआईआर भी दर्ज। पकड़ के हमें दे दो, हम खुद कर लेंगे जी जो करना है। पुलिस वालों के तो बस की नहीं है, पुलिस वाले तो तमाशा देखते हैं, बस जो करना हम कर लेंगे। बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर जवानी खून भी है, दिखा देंगे हम उनकी औलादे हैं। जय भीम, जय भारत। चलो, इनके बस की तो पकड़ना भी नहीं है, ये तो सिर्फ देखते हैं तमाशा, तमाशा ही देख सकते हैं बस ये पुलिस वाले। उनकी तरफ से बोलेंगे जो बोलने हैं, हमारी तरफ तो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं हमारा, लेकिन अभी हम बता देंगे, आने वाली नस्ल हमें, हम बता देंगे कैसे मुंह तोड़ के जवाब लिया जाता है। बुलडोजर चलाई जाती है पूरे यूपी में, हम देखेंगे कौन सी बुलडोजर लगेगी। अब चलवाओ योगी जी बुलडोजर, अब चलवाओ बुलडोजर। बुलडोजर चलवाई जाती है। भाई साहब, आप बताइए, पुलिस का ये कहना है कि हमने आरोपी पकड़ लिया है, इस पर क्या कहोगे? कुछ नहीं, बस यही होती है, क्या नाम है, जो भाई ने बताया है। क्या बताया भाई? भाई ने जो सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, भाईचारे की नहीं है। अभी कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाए, गैल रोड जाम हो जाए, गैल पकड़ ले जाएगा कोई भी। किसी का रेप होता है बेटी का, जब नहीं देखा जाएगा। हमारे बाबा साहब की मूर्ति का खंडन हुआ है, अभी तक प्रशासन का कुछ जवाब नहीं है, कैमरे चेकिंग नहीं है, कौन है ये नहीं बताया गया। रोड जाम है, पब्लिक परेशान है, कुछ नहीं। अभी हमारी चेयरमैन साहब भी आई हैं, रंजित रामा, लेकिन कोई एक्शन नहीं है कि हाँ डीएम साहब ये कहते हैं कि हम पता लगाएंगे, नहीं। क्योंकि दलित समाज तो कमज़ोर है, लेकिन अब कमज़ोर नहीं है, अब लट से भी और पैसों से भी ठीक ठाक है। पुलिस प्रशासन का बड़ा अधिकारी आपसे मिलने के लिए पहुंचा? नहीं, अभी तक तो आए हैं, बस बाकी बात हो रही है अभी, पर कोई सा भी अभी कोई नहीं पहुंचा है, अभी कुछ जवाब नहीं है। खाली नंद किशोर गुजर आया था, वो भी अपना लेक्चर देके वापसी चले गए। वोट बांटने के लिए, सिर्फ वोट मांगने के लिए। वोट बांटने के लिए। भाई साहब, आप बताइए, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। भाई साहब, आप बताइए, पुलिस प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी गाजियाबाद जिले से आया हो? नहीं, कोई नहीं दिखा अभी तक। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है यहाँ पे? हमें यहाँ पे दूसरी बार है ये, दूसरी बार। हर बार हम लोग यही देखते रहेंगे क्या? इस चीज़ पे अगर सरकार को एक्शन उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अभी कोई बात हो जाती, कुछ भी हो जाता, कोई वक्ता हो जाती, तो अभी 1 मिनट में बुलडोजर चल जाता उसके घर पे। अभी तक उनका कहाँ है, उनका अता पता है? हम लोगों को कोई अता पता नहीं है। ये बताइए आप, इसके बारे में कोई है सूचना? हमारे पास अभी तक इसके बारे में कोई सूचना नहीं आई है, कोई भी सूचना नहीं आई है। बताओ, क्या नाम है आपका? तरुण नाम है मेरा। देखा नहीं था, कैमरे में आ रहे 4 बंदे और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, बस नंबर नहीं आ रहा है साफ। नंबर आता तो उसके घर में ही आग लगा देते हम खुद ही। हमें जरूरत नहीं है पुलिस प्रशासन की, बस यही कहना चाहता था। पुलिस प्रशासन की लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए लगातार जय भीम के नारे लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि एसीपी लोनी का ये कहना है कि हमने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर दी है, आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन लोगों का जत्था जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सामने भी मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की देखिए मूर्ति वहाँ लग रही थी, और उस मूर्ति को खंडित करना, कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की एक बड़ी साजिश लोनी में की गई। अब सवाल उठता है लोनी के पुलिस प्रशासन पर, क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा उस समय इस रोड पर गश्त नहीं किया जा रहा था, या फिर तमाम तरीके की पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई थी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो अंबेडकर जयंती थी, जब पूरी लोनी क्या पूरा बल्कि देश अंबेडकर जयंती मना रहा था, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि लोनी के अंदर इस तरीके की भी घटना की जा सकती है। वही प्रशासन के द्वारा लगातार समझाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जब तक उनका फुल एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, हम लोग रोड से हटने वाले नहीं हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, कई घंटे बीत चुके हैं, निर्णय नहीं निकल पा रहा? कुछ निर्णय जी देखो, पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। भाई अरेस्ट अगर कर लिए गए तो उनका नाम वगैरह खोलो, कोई एक बार पब्लिक के सामने तो रखो, कौन अरेस्ट करा कौन नहीं है, क्यों जी, किस समाज से है, कौन है, उसका नाम उजागर करो हमारे सामने, क्यों जी। मूर्ति लगवाने के लिए कह रहे हैं, मूर्ति लगवा लें, मूर्ति लगवाने के बाद में कल को फिर तोड़ेगा कोई, क्यों जी। हम जब लगवाएंगे पहले उसको, जिसने भी ये काम किया है, कोई भी है, वो किसी भी समाज से है, उसको सजा मिलनी चाहिए हमारे सामने। पुलिस ये कह रही है कि हमने आरोपी पकड़ लिया। नहीं, कहाँ है, दिखाओ। मैं
सबूत है, दिखाओ, सबूत है, हमें तो दिखाओ, पकड़ा गया, हम मान लेंगे हाँ भी सबूत है। भाई एक बात बताओ, हाँ। हर जगह पे मूर्ति तोड़ी जाती है, ठीक है, क्या सोल्यूशन होता है? मूर्ति लगा देंगे। हमारा समाज क्या करता है? एक मार दे दूसरा मार के दिखाइयो, मंदिर में अगर लेकिन उसका जवाब तुरंत दो ना, पता लगे। दिखाओ तुम कहाँ। भाई मूर्ति एक आदमी मैं अकेला लगा सकता हूँ, अकेला, कोई 10-20 लाख की नहीं। योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? कहाँ गया? अब कहाँ है? बुलाओ, बुलाओ ना। अब कहाँ गया? अगर यही काम करना होता तो आज से पहले चल नहीं जाता क्या? मंदिर पब्लिक के मंदिर तोड़ देती है, वहाँ बुलडोजर चलवा देता है, उसके घरों पे क्यों चलवाता है वो? भाई यहाँ भी तो मूर्ति तोड़ दी, इस पे भी बुलडोजर चलवा, उसके घर पे गोली चलवा, उसका एनकाउंटर करवा, बता भाई। बुलडोजर चलवा, लोगों की यही मांग है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आगे की ओर आइए और देखिए। अब हम एक बार मूर्ति की तरफ को चलते हैं, मूर्ति दिखाते हैं। इस घटना को अंजाम दिया गया। लगातार प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी लगातार समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई थी, जिसको सर हटा दिया गया। अब कहा जा सकता है कि प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आगे की ओर आइए। जो पुलिस प्रशासन दूसरी बाबा साहब की मूर्ति लेकर आई है, लेकिन लगातार लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जब तक फुल एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमें सीधा फुल एनकाउंटर चाहिए। देखें, अगर मैं बात करूँ पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहाँ पर देखें दूसरी बाबा साहब की मूर्ति लाई गई है, लेकिन अभी तक मूर्ति यहीं पे। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से मूर्ति का खंडित की गई है, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की एक साजिश बड़ी रची गई। लगातार जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि भी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लगता है, मूर्ति खंडित कर दी गई है, नई मूर्ति आई है, आप लगने दोगे या नहीं लगने दोगे? पुलिस ने ये कहा कि हमने आरोपी पकड़ लिया। जब तक अपराधी हमारे सामने नहीं आएगा हम मूर्ति लगने नहीं देंगे। जब तक अपराधी यहाँ पे आएगा, हमसे माफ़ी मांगेगा, यहाँ पे आके मूर्ति पे चरण स्पर्श करेगा, जब माफ़ी मांगेगा तो लगने देंगे, उससे पहले लगने देंगे। अपराधी हमारे सामने चाहिए, पहले अपराधी सामने चाहिए। अच्छा, बाबा का बुलडोजर कहाँ चला गया? बाबा का बुलडोजर मुस्लिमों के साथ चला हुआ और किसी के पास नहीं चला। मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ चल जाता है, मुस्लिमों के साथ चला, पर इनके साथ नहीं चलेगा। जो गुंडागर्दी करते हैं ना, इनके साथ नहीं चलता। चलो, गुंडागर्दी करते हैं उनके साथ नहीं चलता, लोगों का यही कहना है। लोगों का लगातार जत्था जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तमाम तरीके के यहाँ पर लोग हैं, उनको भी समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम द्वारा यह कहा गया है कि हमने आरोपी को पकड़ लिया है, इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमारे पास सीसीटीवी भी है, एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें 4 लोग आते हैं और मूर्ति को खंडित करके वह लोग चले जाते हैं। जब पुलिस के पास में सारी चीज़ उपलब्ध है तो आखिरकार उन लोगों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? लगातार लोग अपनी तरह तरह की मांगे कर रहे हैं। लोगों की मांगे भी देखिए बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं एक संविधान को भी चोट पहुंचाने का काम किया गया है। लगातार लोगों का जन समूह जो है वो बढ़ता जा रहा है। सूत्रों की माने तो अन्य जिले से भी लोगों के आने की यहाँ पे संभावना भी देखी जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आइए, देखिए दूसरी तरफ का भी मैं सड़क का नज़ारा दिखा देता हूँ। जिस तरीके से एक तरफ का सड़क जो है वो जाम है, वहीं दूसरी तरफ की बात करें वहाँ से भी लोगों का जो समूह है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक भी पूरी तरीके से यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी लगातार लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चला जाए। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ दूसरी तरफ भी सड़क का नज़ारा दिखाइए। देखिए, दूसरी तरफ का सड़क का नज़ारा है जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़क जो ट्रैफिक जो है वो भी पूरी तरीके से गाजियाबाद पुलिस के द्वारा डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी ना हो पाए। इनसे बातचीत कर ले। भाई साहब, क्या उम्मीद है, क्या कहना चाह रहे? भाई साहब, आप बता दीजिए क्या कहोगे? अजय, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जो आगे ना ऐसा काम करे, आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर उन्हें वो सहारा मिला तो ये चाहते हैं। उनका इनकाउंटर जरूरी है। चलो, एनकाउंटर जरूरी है। भाई साहब, पुलिस कह रही है हमने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, आरोपी भी पकड़ लिए, लेकिन लोगों को समझा रहे हैं अभी भी स्थिति काबू नहीं आ रही। भैया, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे सबके साथ में होता है ऐसे उनके साथ में होना चाहिए। चलो, जैसे सबके साथ होता है वैसे ही इन लोगों के भी साथ होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार लोग जो है वो मांग रख रहे हैं, अपनी बुलडोजर की बात कर रहे हैं, क्या अब देखना होगा गाजियाबाद पुलिस प्रशासन या फिर यूँ कहें गाजियाबाद जिला अधिकारी
इस प्रकरण में जो आरोपी है उन पर कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार लोगों की यही मांग है कि उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। कैमरामैन तिलक के साथ अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाजियाबाद।